आदमी ने अचानक एक ऐसी सदी पहेली खोज निकाली जिसने लगभग 2000 सालों से पुरातत्वविदों को परेशान कर रखा था। उसने पाया कि दीवार पर बने मिस्र के फिरौन का सिर उसके हाथ में मौजूद क्रिस्टल की खोपड़ी के बिल्कुल समान था। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि ये मिस्र के फिरौन बिल्कुल भी इंसान नहीं थे। इस पल आदमी को कुछ एहसास हुआ। वह जल्दी से सबको लेकर मंदिर के और गहरे हिस्से की ओर भागा। उसने देखा यहाँ न केवल विभिन्न कालों की अनगिनत प्राचीन वस्तुएं रखी हुई थी, बल्कि असीमित सोना चांदी और खजाना भी था। लेकिन आदमी को इनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह खोपड़ी लेकर मकड़ी के जालों से ढके एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने से क्रिस्टल की खोपड़ी को दरवाजे पर बने इंसान के आकार के एक खांचे में रखने को कहा। ठीक अगले ही पल वह बंद दरवाजा अचानक सबके सामने धीरे धीरे खुलने लगा। फिर कुछ लोग बहुत सावधानी से अंदर गए। उन्होंने देखा कि चारों ओर बने सोने के सिंहासनों पर 13 विशाल क्रिस्टल कंकाल बिल्कुल सीधे बैठे हुए थे। लेकिन उनमें से केवल एक ही अपनी खोपड़ी गायब थी, और यह खोपड़ी इस समय जैक के हाथों में थी। यह देखकर महिला ने तुरंत खोपड़ी ले ली और फिर धीरे धीरे उस क्रिस्टल कंकाल के सामने आई। तभी अगले ही पल वह क्रिस्टल की खोपड़ी अचानक उस कंकाल से झुर गई। वह क्रिस्टल कंकाल जैसे जिंदा हो उठा और ऊंचाई से वहां मौजूद सभी लोगों को नीचे देखने लगा। अगर वे खोपड़ी को ढूंढकर वापस कर दिए जाए तो पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्य प्राप्त किए जा सकते हैं। डॉक्टर अचानक क्रिस्टल कंकाल के सामने आ गया और ऐसी माया भाषा बोलने लगा जो हजारों सालों से लुप्त हो चुकी थी। क्रिस्टल कंकाल ने खोपड़ी खोजने के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और वापस करने वाले को एक बड़ा इनाम देने का फैसला किया। ये सुनते ही महिला खुशी से पागल हो गई और जल्दी से कंकालों से वह कुछ पूछने लगी जो वे जानते थे। हालांकि इस सवाल ने शायद इस क्रिस्टल कंकाल को गुस्सा दिला दिया। ठीक अगले ही पल पूरा मंदिर अचानक जोर जोर से हिलने लगा। जो 13 क्रिस्टल कंकाल सिंहासनों पर बैठे थे वे अचानक बेकाबू होकर तेजी से घूमने लगे। फिर लोगों के सिर के ठीक ऊपर एक दूसरे आयाम का रास्ता खुल गया। यह देखकर जैक ने जल्दी से डॉक्टर को बाहर धकेल दिया और फिर कुछ लोगों को लेकर ढाने वाले मंदिर से बाहर भाग गया। और इस समय महिला की इच्छा भी पूरी हो गई। क्रिस्टल कंकाल ने उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी डाल दी। ठीक उसी समय 13 क्रिस्टल कंकाल आपस में मिलकर एक होने लगे और अंत में एक असली एलियन के रूप में पुनर्जीवित हो गए। लेकिन क्योंकि एलियन द्वारा दी गई जानकारी की मात्रा बहुत अधिक थी, इसे सहना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। वह महिला इतनी सारी जानकारी के कारण मौके पर ही जलकर राख हो गई और इसी समय पूरा मंदिर भी ढहने लगा। जब उन लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, अचानक चारों तरफ से भारी मात्रा में बाढ़ का पानी भर गया। इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, तेज बहाव उन्हें मंदिर से बाहर बहा ले गया। शुक्र है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद किसी को गंभीर चोट नहीं आई। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला नजारा देखा। उन्होंने देखा कि पास के ही खंडहर तेजी से घूम रहे थे और बीच का पिरामिड जोरदार आवाज के साथ गिर गया। खंडहरों के बीच से एक विशाल अंतरिक्ष यान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। एक तेज रोशनी चमकने के साथ ही एलियंस का अंतरिक्ष यान पल भर में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। इसके तुरंत बाद भारी मात्रा में समुद्र का पानी खंडहरों में भरने लगा और उसने एलियंस से जुड़ी हर चीज को इतिहास की धूल में हमेशा के लिए दफन कर दिया। तब जाकर जैक को समझ में आया कि किंवदंतियों में बताया गया सोने का शहर असल में था ही नहीं। एलियंस के लिए ज्ञान ही उनका असली खजाना है।